अनिया फिर से यूके जा पहुंची और यूके पहुंचे हुए उनको तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं। यूके पहुंचते ही अनिया के साथ हुआ इतना बड़ा हादसा जिसमें उनका चेहरा बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, जिसके हवाले से उन्होंने एक स्टोरी में अपने आप के बारे में बताया कि मेरे साथ ये हादसा कैसे पेश आया। तो ये जल्दबाजी का नतीजा था जिसके चलते इनके साथ ये सब कुछ हुआ। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, क्योंकि चेहरे का मामला बहुत सेंसिटिव होता है और फिर आपको पता है कि ब्यूटी ऐसी लोगों के लिए बहुत मैटर करती है। तो अल्लाह पाक इनके चेहरे को जल्द से जल्द ठीक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। साथ ही इस वक्त अनिया के जाने के बाद अनिया ने अपनी एक वीडियो लगाई है जिसके अंदर हम इनकी फैमिली को देख सकते हैं, यानी शगुफ्ता एजाज़ की पूरी फैमिली को देख सकते हैं कि जिसमें अब इनके वेट लॉस के हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी ओज़ेम्पिक को लेकर कि इन्होंने कोई इंजेक्शन इस्तेमाल किया था वेट लॉस के लिए, वो इंजेक्शन अब अपने साइड इफ़ेक्ट दिखाने लग गया है। जैसे कि मैंने अभी अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया कि शगुफ्ता एजाज़ की हेल्थ को लेके लोग काफ़ी दिनों से वरिड हैं और लोग पूछ रहे हैं अनिया से भी और शगुफ्ता जी से भी कि आखिरकार आपके साथ क्या मसला चल रहा है। एक तो वो बहुत ज़्यादा उनका वेट लॉस हो गया है और ऊपर से उनकी जो है ना नेक में भी कोई प्रॉब्लम है, उनका सर हिलता रहता है। वो अपने सेट पे हो या व्लॉग के दौरान भी हमने देखा है कि उनका मुसलसल सर हिल रहा होता है। तो ये भी कोई डिज़ीज़ है जो कि इनको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे अब सामने आ रही है। और दूसरी तरफ एक हैरानकुन बात है कि अब इनकी पूरी फैमिली में ये असरात नज़र आने लग गए हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जिस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल अभी हम देख रहे हैं अनिया के और शगुफ्ता एजाज़ के व्लॉग में, और ख़ास तौर पे अनिया के, कि सुबह दोपहर शाम सिर्फ खाना खाना खाना, और वो भी इस तरह के फ़ूड खाते हैं जो कि इंसान को मुश्किल ही डाइजेस्ट होते हों। अगर बात की जाए इन जवान बच्चियों की तो चलो इनके लिए तो आसान है, लेकिन शगुफ्ता जी जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है, उसमें भी आपने देखा है कि शगुफ्ता जी रात के 12 बजे 1 बजे भी अनिया के साथ बाहर जाके कॉफ़ी भी पी रही हैं, सैंडविचेस भी खा रही हैं, जंक फूड जिसको कहा जाता है वो भी खाया जा रहा है। हर तरह के लोग कह रहे हैं कि आप लोग कितना गंद खाते हैं और इतना खाते हैं और उसके बावजूद आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इसकी जो है ना, अब मैं ऊपर बात ये करूँगी कि आप अगर देखें ना तो शगुफ्ता जी के तो अब थोड़े बहुत हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनका सर हिल रहा है और लोगों ने भी महसूस किया, मैंने भी महसूस किया। लेकिन साथ ही इनकी जो बहन ईमान है उसमें भी अब हमें वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो चुकी है, और वो इस तरीके से कि जितना मर्ज़ी ये लोग खा लें मगर इनके अंदर वो चुस्ती, वो एनर्जी हमें नज़र नहीं आ रही। और ईमान इनमें सहरे फहरिस्त आ चुकी हैं कि जिनकी एनर्जी हमने बहुत ज़्यादा लो देखी है। अनिया के व्लॉग में आप देखें कि जहाँ जहाँ मैंने ईमान को देखा है वहाँ पे ईमान की एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें लो नज़र आई है और उससे बोला भी नहीं जा रहा। और दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो इनकी दूसरी बहन जो है नबीहा, तो उनके अंदर भी यानी जो वॉमिट की, नोज़िया की हमने देखी है। और साथ ही ख़ुद अनिया ने भी बताया कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा को नोज़िया फ़ील हो रहा था तो मम्मा जो है वो सोने चली गईं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब लोग यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो इन लोगों ने ख़ामोशी के साथ और बहुत ही शॉर्ट वे में अपना जो वेट लॉस किया है और उसके बारे में लोगों को बताया भी नहीं है, बस यही कहते रहते हैं कि हमने हेल्दी वे से अपना वेट लूज़ किया है और कुछ हमने ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ की। जबकि अनिया के बारे में ये चीज़ सामने आई थी कि उनके फ्रिज में ये जो इंजेक्शन है वो देखा गया था। और साथ ही जिस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल अभी हम देख रहे हैं, तो अगर कोई शॉर्ट वे में वो सॉरी लॉन्ग टर्म में जैसे वेट लूज़ होता है उस तरीके से अगर किया जाए ना, तो इतनी डाइट एक तो खाई नहीं जाती, और अगर खाएं तो आपका वेट दिनों में पुट ऑन हो जाता है, आप फ़ौरन से अपना गेन कर लेते हो वेट। लेकिन इतना खाने पे भी इनका ना वेट बढ़ रहा है और ना ही इनकी जो है कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आई है कि जिसमें हम ये चीज़ महसूस कर सकें कि इन्होंने कोई शॉर्ट वे में नहीं, बल्कि इन्होंने बहुत पहले से ही अपना वेट लॉस कर रही थी। क्योंकि अभी चंद टाइम पहले की बात है जब इनके फादर की डेथ हुई थी, उस वक्त नबीहा और ईमान और जो शगुफ्ता जी अच्छी खासी हेल्दी थी, ख़ास तौर पे इनकी जो दोनों बहनें हैं।
तो ये जो इन्होंने अब किया है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। वरना जो लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज़ की जाती है, उसमें आप इतनी हेल्दी डाइट सुबह, दोपहर, शाम, रात और वो भी बाहर के खाने नहीं खा पाते, क्योंकि आपका स्टमक इस चीज़ का आदी नहीं होता कि आप इतना फूड एक साथ खा सको। तो अब जो है ना, बहुत ही अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि अब इनकी जो हेल्थ है वो हमें जवाब देती नज़र आ रही है। अल्लाह पाक शगुफ्ता एजाज़ को भी सेहत दे, उनकी बेटियों को भी सेहत दे। और दूसरी तरफ जो इस वक़्त अनिया के हवाले से जो हम बातें सुन रहे थे लोगों की, कि अनिया पाकिस्तान आ गई हैं, अब वो कभी यूके नहीं जाएँगी। तो ये चीज़ अब सामने आई है कि वो यूके पहुँच गई हैं और बाकायदा वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दे रही हैं, अपनी क्लास भी अटेंड कर रही हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आई थिंक मेडिकल भी पढ़ रही हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो अपनी स्टडीज़ के लिए वहाँ गई थी और जो है अब उन्होंने दोबारा से अपनी क्लासेस लेनी शुरू कर दी हैं और उनकी सास भी वहाँ उनके पास मौजूद हैं। तो जो लोग इस वक्त अनिया और अली हमज़ा के बारे में गलत अफ़वाहें फैला रहे थे, गलत बातें कर रहे थे कमेंट्स में, तो उनका भी मुंह बंद हो चुका है। खैर, मैं इस वक्त जो हूँ ना, अनिया और शगुफ्ता एजाज़ की फ़ैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको सेहत सलामती दे, नज़र बद से बचाए। और अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि शगुफ्ता जी की जो तबीयत है वो वाक़ई ही नासाज़ नज़र आ रही है। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।